प्रयागराज मीडिया कार्यालय पहुंचे शहर के सम्मानित नागरिक एवं अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वजीर खान पहुंचे, जहां पर ब्यूरो प्रमुख हाजी इसरार अंसारी ने माला पहनकर स्वागत किया। वजीर खान ने अपने बयान में कहा, इलाहाबाद जिले की 12 सीट जीतने जा रही है। माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। गरीब मजदूरों को फायदा होगा। प्रयागराज से ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी की रिपोर्ट। जय हिंद साथियों, मीडिया कार्यालय पहुंचे शहर के सम्मानित नागरिक वजीर खान साहब, जो कि अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और ये लगातार समाजवादी का काम कर रहे हैं। सर, आप जो है ये राजनीतिक कहाँ से सीखी और ताजियादारी कहाँ से सीखी और जो शेर शायरी है वो कहाँ से सीखी? तीनों सवाल एक साथ है, एक एक करके बताइए सर। देखिए, सियासत राजनीति की शुरुआत सन 82 में बाबू जवाहर सिंह यादव विधायक जी, जो हमारी प्रेरणा के स्रोत रहे और आजीवन वो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, उनके संज्ञान में पहुंचा, सोशलिस्ट मूवमेंट में जुड़ा और समाजवादी आंदोलन में कूद गया और समाज की मुख्यधारा में पहुंचकर मैंने समाज की सेवा करने का संकल्प उनके ही प्रेरणा से लिया। जी, हमारा उनका वो हमारे पिता समान, गुरु समान है। ताजियादारी का मसला, आज़ादारी का मतलब ये कि मैं जो हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर ताजियादार रेहान खां के संज्ञान में मैं गया 75 में, और 75 से लेकर और आज तक मैं उनकी ही ताजियादारी आज़ादारी में पूरे इलाहाबाद की ताजिया आज़ादारी, शिया सुन्नी एकता, सब में मैं लगातार ताजियादारी में हूँ। और ताजियादारी के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की सवारी सब्जी मंडी से 35 साल से मैं ले जा रहा हूँ वहाँ पर रामलीला कमेटी में अतरसुइया में, और उसको लेकर आ रहा हूँ। और रही बात शेर व शायरी की, आदरणीय मीडिया कि आप इतने बड़े पद पर हैं, शेर व शायरी का मतलब ये कि जब कैलाश गौतम और प्रोफेसर अकील रिजवी और अली हमारे जनाब अतीक इलाहाबादी के संज्ञान में गया तो पूरे हिंदुस्तान के शायर कवि कावित्री कव्वालाओं से रिश्ता बना और इस शेर व शायरी में मैं विश्वास रखा। मेरा खुद भी हिंदी उर्दू साहित्य सेवा फाउंडेशन है, जिसको आपने कई बार कवर भी किया है। और रही बात वफादारी, देशभक्ति, और ये श्रीदे नेताजी के संज्ञान में जब रहा, जब नेताजी के साथ बैठा, नेताजी के बगल में महसूस किया, तो ईमानदारी, बहादुरी, वफादारी हमारे पूर्वजों का इतिहास रहा इलाहाबाद में। उसी को प्रेरणा से लेकर हमने इस शहर के सभी धर्म समुदाय के लोगों के साथ काम करने का काम किया। और क्योंकि आप देश के माने जाने मीडिया के लोग हैं, मैं अगर 2 लाइन की पंक्तियाँ जो मैं देना चाहता हूँ कि मैंने अल्फाज के जौहर को रवानी दी है, मैंने अल्फाज के जौहर को रवानी दी है, राम को प्यार और रहीमा की इबादत की है, मैंने हर मोड़ पे नानक से वफाई की है, मैंने हर दौर में ईसा से मसीहाई ली है, इन्हें दौर में ईसा से मसीहाई ली है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा इतिहास है। हम हाँ 2027 चुनाव होने वाला है जी, जबकि इंडिया गठबंधन चुनाव मिलकर लड़ने जा रही है जी। दोनों ही पार्टी हमारे समझ से बहुत कमज़ोर है। अभी 100 सीट में से दोनों मिला के 20 सीट भी नहीं जीत पाई है, तो इसे कैसे आप उसको आगे ऐसा कुछ नहीं। संगठन की आप बात करें, संगठन भारतीय राजनीति में सबसे ज़्यादा मजबूत कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में है। सीधे नेताजी की चाहत से लेकर अखिलेश यादव जी की चाहत में पूरा नौजवान खड़ा हुआ है। 2027 में हम इलाहाबाद की तो 12 सीट जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। देश के गरीब किसान मजदूर चेहरे पर मुस्कान आएगी। और ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर दल के लोगों ने बात का फैसला किया है कि अखिलेश यादव देश के सामाजिक न्याय का सबसे अटल प्रहरी है, वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का काम करेंगे। और मीडिया साहब, मैं आपको बताऊं कि मैंने अखिलेश यादव के आंखों में आंखें मिलाकर देखा है। अखिलेश यादव की आंखों में हिंदुस्तान के गरीबों, मजदूरों, मजलूमों की मोहब्बत झलकती है। मैंने अखिलेश यादव के बगल में बैठकर महसूस किया है, इस देश में अगर कोई लोकतंत्र और सामाजिक न्याय का सबल प्रहरी है तो उसका नाम अखिलेश यादव है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा यह समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। इन्होंने कहा सरकार हमारी बनेगी, हम इलाहाबाद ज़िले की 12 सीट जीत रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप जीतिए,
मैं ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी इलाहाबाद।